जो परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जिसके जीवन में बना हुआ है, अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग थके हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, समस्या में हैं, वो भी अपने हाथ को उठाकर बोलें हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इंसान वायदा करके बदल जाता है, लेकिन हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो कभी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पीवी एंथनी है। मैं माउंट कार्मेल चर्च किशनगढ़ का सीनियर पास्टर हूँ और माउंट कार्मेल चर्च अजमेर में एक मेगा चर्च है, उस चर्च में मैं असिस्टेंट पास्टर हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक ही पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटी की आशीष दी है। परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे सारे बच्चों ने हाई स्टडी करके प्रभु के भय में रहते हुए परमेश्वर की सेवा मेरे साथ करते हैं। मेरे दोनों बेटे क्वायर लीडर हैं। छोटा बेटा बीए प्राइवेट करते हुए हमारे बाइबल कॉलेज में उसने बीटीएच किया और मेरे साथ सेवा में है, वर्शिपर है। उसका एक बैंड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, शेपर्ड मिनिस्ट्री डालेंगे तो, सनी एंथनी। और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी पत्नी दी है। उस पत्नी के साथ और बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रभु की सेवा में हूँ। मेरे प्रियो, आज इस स्टेज पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, उस स्टेज के नज़दीक भी आने के लिए मैं योग्य नहीं था। संसार, दुनिया के लोग मुझे घृणित दृष्टि से देखते थे। मेरे नाम से शायद आपको मालूम पड़ गया होगा, वैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, केरल का रहने वाला हूँ, परंतु मेरी आवाज़ से आपको पता नहीं चलेगा कि मैं मलयाली हूँ। मैं मलयालम, हिंदी, सिंधी, राजस्थानी, ये सारी भाषाओं को जानता हूँ। मैं सिंधी भाषा में प्रीच करता हूँ, सिंधी लोगों के बीच में मेरी सेवकाई है। मेरे प्रियो, जो जैसा मैं बता रहा था कि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं यहाँ पर पास्टर सैमराज मेरे को स्वागत करते हुए इस स्टेज पे बुलाए। मैं इस हॉल में खड़े होने के भी योग्य नहीं था। घृणित मेरा जीवन था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हर संडे आकर कुर्सी पर बैठकर सुनकर चले जाएं, उसके लिए नहीं चुना है। हम सबको एक साधारण जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके जीवन से परमेश्वर को कुछ ना कुछ मकसद है। उस मकसद को जानने के लिए हमको, जैसे पादरी साहब ने बताया, कल से उपवास प्रार्थना है, घुटने पे आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। आप ऐसे ही नहीं बुलाए गए हो। आपको किसी ने सुसमाचार सुना दिया और आपने सुसमाचार सुनकर, पास्टर सैमराज बहुत अच्छा इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़कर सुनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे लोग चर्च ख़त्म होने के बाद बाहर जाकर बोलते हैं आज बहुत मज़ा आ गया। क्या हम लोग यहाँ मज़े लेने के लिए आते हैं? नहीं। ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है जो यहाँ से बोला जाता है। इस वचन में से पड़ी हुई एक एक बात जीवनों को बदल देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये वचन 1994 में अगर मेरे जीवन में नहीं आया होता तो शायद मेरे प्रियो में आज जिंदा भी नहीं होता।
मेरा मर्डर हो गया था, मुझे मार दिया गया था। मैं 2 बार मरकर, मुझे मरा हुआ समझकर फेंक दिया। मेरे शरीर पर बहुत सारे चाकू छुरी के निशान हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, कृष्णगंज थाना है, उस थाने के बोर्ड पर मेरी फ़ोटो लगी होती थी। आप जानते हैं ना वहाँ बोर्ड पर फ़ोटो किसकी होती है। सुबह से शाम तक नशे में धुत रहता था। घृणित जीवन था। जिस रास्ते पे खड़ा हो जाता था, माएँ बोलती थी अपनी बेटियों को, उस रास्ते से मत जाना, जाए तो ध्यान से जाना। अगर मैं खड़ा हूँ तो बेटियों को बोल देते थे रास्ता बदल देना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए। अगर ये वचन मेरे पास नहीं आया होता मेरे प्रियो, तो मैं आज जिंदा नहीं होता। लेकिन जिस दिन से मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, जिस दिन से दुनियावी हथियारों को नीचे रखकर इस हथियार को हाथ में उठाया है, उस दिन के बाद से आज तक जीवन में कोई डर नहीं है। जब बहुत सारे महंगे महंगे हथियार मेरे हाथ में होते थे, तो उस समय हर समय आगे और पीछे देखता था कि कहाँ से कौन कब मार देगा। आज कहीं भी जाए कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 और उसके 32वीं आयत में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारी बातों से आज आजाद होने की आवश्यकता है। समय तो है, ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जितने लोग इस समय ऑनलाइन के जरिए इस वचन को सुन रहे हैं, आज सुबह के समय में जो शामिल हैं या बाद में जो देखेंगे, उन सब से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में है। इस कारण से इस वचन को आज आप सुन रहे हैं। वरना इस जोधपुर शहर के अंदर और ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत सारे चुटकुले आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा शो हो रहा है। वो लोग वो शो को देख रहे होते, लेकिन प्रभु को धन्य कहो कि इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये उस अनुग्रह की बात है और उस अनुग्रह करने वाले परमेश्वर की बात है। लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अनुग्रह के बिना आप इस हॉल में नहीं हो सकते, इस मैसेज को ऑनलाइन नहीं देख सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वरना जोधपुर के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे सभ्य और बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके पास इस टाइम पास करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, लेकिन आप धन्य हो जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्व के अंदर कोविड-19 घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं, निराश हैं, जी में जी नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग एक दूसरे को छूने के लिए, गले मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए भी डर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने प्रिय सगे संबंधियों से भी हाथ मिलाने के लिए लोग डर रहे हैं, दूर रहे, घबराए हुए हैं। रोज न्यूज़ में देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है, कितने कोविड के कारण से अस्पतालों में हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है, क्या करें, जी में जी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब भी परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं। आज सबसे ज़्यादा डर दुनिया के लोगों से बढ़कर ज़्यादा डर विश्वासियों को है। विश्वासी लोग भी डर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
डर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन 91 और उसका 5 से पढ़े। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। न तो तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, उस गुलामी में से निकले। जब वो उस गुलामी में से जब बाहर आए, उनके जीवन में जैसे ही बाहर निकले, मूसा उनको लेकर चलता था। और मूसा उनको लेकर जब मिस्र में से बाहर निकला, और मूसा और इजरायली बड़ी आराम से वहां से नहीं निकल सकते थे। फिर उनको जाकर बोलता था, परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए जाना है, उनको जाने दे। क्या बोलता था? यहीं आराधना कर लो, यहीं आराधना कर लो। मूसा प्रार्थना करने लगा। जो मेंढक पानी में रहते थे, उन मेंढकों से बोला, वो पानी से निकले और पूरे मिस्र के अंदर भर गए। मेंढकों का आक्रमण। ऐसे ही फिरौन ने इजरायलियों को नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर की सामर्थ, वहां आग बरसी, आग ने मिस्र को तबाह करने की, आग का आक्रमण, मेंढकों का आक्रमण, बहुत सारे आक्रमण। और वो उसके कारण से उनको बोलने लगा, ठीक है जाओ। और जब इजरायली जब निकलते थे, ऐसे नहीं रात में भटकते नहीं थे। जब रात में जब वो चलते थे तो परमेश्वर उनके लिए आग का खंबा बनकर, रोशनी बनकर उनको रास्ता दिखाता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंधकार, अभी प्रभु के दास बता रहे थे, अंधकार, अंधकार बहुत ही कष्टदायक है मेरे प्रियो। जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, प्रभु के दास बता रहे थे भजन सहित उत्पत्ति पहले अध्याय में, परमेश्वर ने अपने इस सृष्टि को बनाया तो सबसे पहला काम उसने अंधकार को दूर किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अंधकार को दूर किया। और यीशु मसीह जब क्रूस पर था, क्रूस से पहले उसकी जितनी यातनाएं दी गई, उन सारी यातनाओं में वो उफ तक नहीं करता था। लेकिन वो तीसरे पहर अंधकार छा गया। जब अंधकार छा गया ना, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अंधकार किसी को पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस वचन का अज्ञानता और इसको ना समझने आपके जीवन में ना रहे। इसलिए उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। केवल यीशु मसीह जगत का ज्योति बनकर नहीं रहा, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। अब जगत की ज्योति हैं तो हमें क्या करना मालूम है? यहाँ बहुत सारे बुझे हुए दिए हैं, जोधपुर में बहुत सारे बुझे हुए दिए हैं। उनको जलाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ निकलती हुई बातें थी मेरे प्रियो। जब लॉकडाउन के समय में, जब मैं एक दिन प्रीच कर रहा था, उससे पहले मैं रोज न्यूज़ देखता, रोज अखबार पढ़ता, और न्यूज़ में कोविड की खबर आती। लेकिन एक दिन मैं मुंबई में ऑनलाइन प्रीच कर रहा था, मैं खुद प्रीच कर रहा था, तो वहाँ पर ये वचन जब मैंने पढ़ा, मेरे प्रियो, आज दिन तक, उस दिन से आज तक मैंने अपने पैसा खर्च करके अखबार नहीं पढ़ा, कोविड की न्यूज़ नहीं पढ़ी। यहाँ लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरे निकट, बोलो ऐसे हाथ करो, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी हाथ में 10,000 गिरेंगे।
बोलो, तेरे मेरे निकट में 1000 और मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन उसमें से एक भी, ऐसे करो, एक भी, ऑनलाइन में जो देख रहे हैं वो भी करे, एक भी मेरे डेरे, ऐसे करो, मेरे डेरे के निकट ओह नहीं आएगा। ताली बजाएं, उस परमेश्वर के लिए ताली बजाएं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, जिसने हमको इस संसार में से निकाल कर लेके आया है। तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन उसमें से एक भी तेरे डेरे के निकट, तेरे जीवन में, तेरे घर में, तेरे पास कोविड-19 वो वायरस आपको छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप एक बात, ये बात बहुत बार बोला होगा, बहुत सारे प्रीचरों ने बोला होगा, लेकिन एक बात और आज से बड़े ध्यान से समझ लें, मेरे बाईं ओर 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। बहुत मौत होगी, जोधपुर में बहुत सारे मौत हो सकती हैं, लेकिन मेरे को छूने से पहले मेरे परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परमेश्वर आपके लिए दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में अग्नि का खंभा बनकर आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया घबराई हुई है। 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और पहली आयत से पढ़ें। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, 5 तक पढ़ो, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कष्ट आएंगे। हैं पादी साहब, सेमराज साहब, आज ये किसको बुला लिया आपने? कष्ट आएंगे, कष्ट आएंगे। अरे हमने तो सुना इस चर्च में आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इस चर्च में आने से बीमारी ठीक हो जाती है, इस चर्च में आने से गरीबी दूर हो जाती है, इस चर्च में आने से पहले साइकिल नहीं था मोटरसाइकिल आ जाती है, इस चर्च में आने से 4 व्हीलर आ जाता है। और लेकिन ये कौन से पादरी को बुला लिया जो आज बोल रहा है कष्ट आएंगे? हैं? एक गाना गाते हैं, यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह, गाओ ना, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान। यीशु मसीह देता खुशी तो करे महिमा उसकी, यीशु मसीह नहीं देता खुशी तो क्यों करे उसकी महिमा? है हमारे उधर ऐसा भी गाना गाते हैं, आपके इधर नहीं, जोधपुर के लोग अच्छे हैं, हमारे उधर ऐसा भी गाना गाते हैं, यीशु मसीह नहीं देता खुशी तो क्यों करे महिमा उसकी। है और यहाँ लिखा है ये ध्यान रखो कि अंतिम दिनों में कष्ट आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च में जाने से दुख दूर हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मांगलिक है, मांगलिक। एक दिन मेरी कलीसिया में एक नई, हर सैटरडे को हम नए लोगों को बुलाते हैं। नए लोगों, जितने भी नए लोग आते हैं ना हमारी कलीसिया में, उनको हम सैटरडे को बुलाते हैं। सैटरडे को बुलाते हैं इसका मतलब ये मत समझना कि 7th डे एडवेंटिस्ट वाले हैं ना, वो नहीं है हम लोग। लेकिन नए लोगों को हम केवल शनिवार को बुलाते हैं। कारण क्या मालूम है? समस्या है हमारे पास ये समस्या है कि अगर नए लोग और पुराने लोग दोनों अगर आके बैठ जाए ना तो हमारे चर्च में बैठने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए न्यू कमर्स को हम शनिवार को बुलाते हैं और संडे को हम
विश्वासियों को बुलाते हैं। तो जब एक दिन एक बेटी मेरे पास आई और उसके लिए प्रार्थना किया, शनिवार का दिन था, उसको बोला बेटा शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होगी, उसमें आना, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। बोले ठीक है। शनिवार को उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना क्यों मालूम है? लड़की 34 साल की है, मांगलिक है, उसकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं। तो मैंने कहा शुक्रवार को आना। जब वो शुक्रवार को मैं उसको ढूंढा, वो आई नहीं। फिर 2 सप्ताह के बाद आई, मिठाई का डब्बा भी साथ लेके आई। मैंने कहा अरे तुमको शुक्रवार को आने के लिए कहा था, अगले सप्ताह तुम नहीं आई। बोले पास्टर जी आपने शनिवार को प्रार्थना की थी ना। हाँ, संडे को मेरी सगाई थी। संडे को लड़के वाले आए मुझे देखने, पसंद कर लिया और रोका भी करके चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कलीसिया के अंदर परमेश्वर ऐसे ऐसे सामर्थ के काम करता है। 16 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं है। एक बच्चा अडॉप्ट भी कर लिया था। 16 साल के बाद में परमेश्वर ने कोख खोल दी। 7 साल के बाद में कोख खोल दी। जिसको कैंसर था, डॉक्टर ने कहा 1 महीना जिंदा रहेगा, आज 7 साल हो गए, बहुत अच्छे से नौकरी कर रहा है। बड़े बड़े चमत्कार सामर्थ के काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। हाँ पास्टर जी, चर्च में आने से खुशी मिलती है, पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा मिलता है। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि पहले फटीचर चप्पल पहन के, पुरानी सी पैंट पहन के, पुराने शर्ट पहन के चर्च आते थे। वो आजकल सेमराज जी के पास जाने लग गए तो देखो कोट पहना हुआ है, टाई भी बांध ली है। पहले गांव में रहता था, एवं ही चलते रहते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। आजकल टाई बांध ली है। सेमराज पास्टर ने इसको 5 लाख रुपए दे दिया है। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं 5 लाख रुपए दे दिया है। मेरा नाम 5 लाख देने वाला है। अरे हमारे चर्च में क्या पैसे का पेड़ लगा हुआ है जो हिला हिला कर तुमको 5 लाख रुपए दे देंगे? हैं? मालूम है क्या? जीने का सलीका आ जाता है। पहले भी 5,000 कमाते थे, आज भी 5,000 कमाते हैं। पहले 5,000 रुपए में से 4,000 रुपए डॉक्टर के पास चला जाता था, पुलिस के पास चला जाता था, कोर्ट में चला जाता था, दवाई में चली जाती थी। लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह में है 5,000 पूरा बचता है। अब तो कोट पहनेंगे ना जी, हैं? अब तो कोट पहनेंगे, टाई भी पहनेंगे, हैं? स्टाइलिश हो जाएंगे। जब स्टाइलिश हो जाते हैं, कपड़ा पहनना आ जाता है, जीने का सलीका आ जाता है, तो लोग बोलते हैं ओ लुगाई जो है ना चर्च में जावा लागी ना, जब से देखो एक कपड़ा पीबा का तरीका तो देखो देखो नयो नयो कपड़ा पहरवा लागे, कटवावे। वो पास्टर सेमराज देवे हैं? अरे पैसे का पेड़ होता तो पहले तोड़ के पहला वो पेड़, वो पैसा हम अपने बक्से में रखते। भाई तेरे को क्यों देते हैं? तेरे को क्यों दे देते? ये स्मरण रखो, अंतिम दिनों में बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, कष्ट आएंगे। अच्छा कष्ट आएंगे तो फिर इस चर्च में आने की जरूरत क्या है? हम पहले भी दुखी थे, पहले भी आंसू बहाते थे, पहले भी कष्ट था। चर्च में तो इसलिए आए ना जी कष्ट दूर हो जाए। कष्ट तो दूर नहीं हुए तो कष्ट क्यों आ जाएंगे? कष्ट तो हमको नहीं चाहिए, है? भजन संहिता 34 का 19 पढ़ो जी जल्दी से। भजन संहिता 34 उसका 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी पर अगर आपके जीवन में आज प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अगर आपके जीवन में अगर कष्ट है, समस्या है, दुख है, इसका कारण क्या मालूम है? मालूम है क्या है? आप धर्मी हैं। अय्यूब के पहले अध्याय में लिखा है, उज देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति था और उसकी वाट लग गई। मालूम है क्यों? क्योंकि वो खरा था। क्योंकि वो खरा था, खरा था।
अय्यूब के जीवन में कष्ट क्यों आया मालूम है? क्यों आया मालूम है? क्योंकि वो धर्मी था, धर्मी। उस देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति था जो खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, पवित्रता से जीवन जीता था, अपने बच्चों को ले जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बलिदान चढ़ाता था, भेंट चढ़ाता था। इसलिए एक दिन उसके जीवन में, क्यों उसके जीवन में समस्या आई? क्योंकि यहां वचन लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां विपत्ति नहीं, विपत्तियां पड़ती। दुनिया के लोगों के लिए केवल साधारण आग है, दुनिया के लोगों के लिए साधारण समस्या है। लेकिन अगर आप धर्मी हो, अगर आप धर्मी हो, तो आपके जीवन में 7 गुना ज्यादा समस्या आपके जीवन में है। अगर आप धर्मी हो, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो वचन कहता है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा परंतु धर्मी के ऊपर विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब क्यों समस्या? क्योंकि आप धर्मी हैं, इसलिए आपके ऊपर विपत्तियां पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहोवा उसमें से उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन के 14वें अध्याय में इस्राएली लोग निकल पड़े, कहां? वाचा के उस देश में, उस कनान देश में, जहां पर परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, तुमको मैं वो शहद और मधु बहने के उस देश में तुमको लेके जाऊंगा। वाचा के देश में ले जाने के लिए निकल तो पड़े। हम सब यहां हर संडे आते हैं, काहे के लिए? एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है स्वर्ग के राज्य पर जोर होता है और बलवान अपनी ताकत से उसको प्राप्त करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग का राज एवं नहीं मिल जाएगा हर संडे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी और डाल दे, ले यीशु मसीह तू भी ले ले। और भी दिखा देता हूं मैं, और भी दिखा देता हूं। 1 मिनट, मेरे पर्स में है पास्टर जी। हम कई बार हमारे चर्च में, देखिए टाइम बहुत कम है, हर संडे ऑफरिंग होती है, हाँ 10:45 संडे को ऑफरिंग होता है। तो गाना गाते हैं, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुँह भर, और ये भी एक अलग, सब मैं देता हूँ। एक संडे को एक भाई डाल गया था, इसका दूसरे टुकड़े का मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो मिल जाए तो मैं चिपका लूँ, अभी तक आया नहीं। यीशु मसीह से चेलों ने कहा, किसी ने आके पूछा उसको परखने के लिए, क्या हमको भी कर देना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, सिक्का निकाल। सिक्का निकाला, इसमें किसकी फोटो है? बोले राजा की। तो बोला जो राजा का है वो राजा को दो, जो तुम्हारा है तुम रख लो। तो कहा जी हम तो कोई कमाते माते नहीं है, कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं प्रभु, तेरे साथ हम घूम रहे हैं। पहले हम मछली पकड़ने जाते थे तो कुछ कमाते थे, अब तो तेरे साथ आ गए हैं। बहुत सारे प्रभु के दास पास्टर लोग कई बार ऐसे कोट वोट पहने हुए लड़कों को बोलते हैं, परमेश्वर की बुलाहट तुम्हारे पास है, तुमको सेवा करना है प्रभु के। पास्टर जी कितना मिलेगा वहाँ? सपोर्ट कितना मिलेगा? सपोर्ट कितना मिलेगा? हाउस रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बहुत सारे जब रिश्ते आते हैं ना, जो प्रभु के सेवकाई करने वाले, वो रिश्तों को जब मैं बताता हूँ, मेरा एक कर्मेल मैरिज ब्यूरो है, किसी को भी अगर शादी चाहिए तो 421 शादियां मैं करा चुका हूँ, प्रभु के दास को बता देना। जब लड़की के घर वाले पूछते हैं, अच्छा जी क्या करता है वो लड़का? पास्टर। पास्टर कुछ बिजनेस भी करता है क्या?
अरे वो तो जाल और सब कुछ छोड़कर आया है, हैं? तो मेरी बेटी को खिलाएगा क्या? आपको पता है केरल के अंदर ऐसे शहर है जहाँ पर कुछ समय पहले बूढ़ी बुजुर्ग माताएं प्रार्थना करती थी और फुकनी से चूल्हे में धुआं फूकती थी, उस घर से धुआं निकलता था, माँओं के आंखों में आंसू निकलता था और वो प्रार्थना करने वाली बहनें हुआ करती थी। आज उन घर के पोर्च में मर्सिडीज बेंज और रोड रोलर गाड़ियाँ खड़ी रहती है। जंगल में रहने वाला शेर भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे सादिक को किसी बात की घटी नहीं होगी। दुनिया के साधारण लोग जो लग्जरी लाइफ जीते हैं उससे ज्यादा लग्जरी लाइफ प्रभु के दास लोग जीते हैं। आप लोग आपकी कलीसिया में आपके पास्टर को कितना आदर करते हैं पता नहीं, लेकिन ये पास्टर जब दुनिया में जाते हैं ना तो लोग अपने सरों पर उठाकर रखते हैं। हाँ, मैं देने की बात कर रहा था, मुझे देने के लिए बिल्कुल पास्टर ने सिखाया नहीं, बोला नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मैं बहुत कुछ नोट करके रखा था, मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। वो कुछ सब कुछ मैं जब यहाँ खड़ा हुआ था परमेश्वर ने मुझे बोला नहीं ये नहीं बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल फ्रेश, पास्टर ने भी मुझे सिखाया नहीं, सिस्टर ने भी मुझे सिखाया नहीं। तो यीशु ने कहा कि ये सिक्का जिसका है उसको दो। तो चेलों ने बोला प्रभु हमारे पास तो पॉकेट में कुछ भी नहीं है, इल्ले कुछ भी नहीं है। तो बोला एक काम करो, बंसी डालो, तुमको एक मछली मिलेगी, उस मछली के मुंह को खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा। वो पतरस कांटा लेके गया, पहले जाल लेके जाता था, कांटा लेके गया। पहले जो पतरस जाल डालता था मछली देखती थी, अरे पतरस आ रहा, भागो, सब भागती थी, सब भागती थी, कोई पतरस के जाल में नहीं फंसता। एक दिन यीशु मसीह पहुंच गया, कुछ पकड़ी क्या? पूरी रात मेहनत की, इल्ले कुछ नहीं है, प्रभु कुछ नहीं है। वो पतरस कांटा लेके गया, पाजी साहब, कांटा, जाल नहीं लेके गया, कांटा लेके गया, कांटा डाला, सारी मछलियों में दौड़ हो गया, ओलंपिक, सारी मछलियां भाग रही है। बोले कहाँ जा रहे हो तुम? एक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे पतरस ने प्रभु के कहने से एक कांटा डाला, उस कांटे में फंसना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो एक मछली बोली अरे हटो तुम सब पीछे, मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ वहाँ, तुम सब हटो। लेकिन ओलंपिक हो गया, दौड़ रहे, सब दौड़ रहे, लेकिन कांटे के पास नहीं जा पा रहे। केवल एक मछली गई और उसने कहा मुझे नियुक्त किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे चुना है प्रभु ने, मेरे पास सिक्का है, प्रभु ने आप सबको चुना है, आपके पास वो धन है। उस धन से इस जोधपुर के उन कंगालों को जो शायद मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लेकिन वो कंगाल है, उनको उस धन से जीतना है। केवल साधारण जीवन जीकर आकर संडे को वापस घर चले जाने के लिए प्रभु ने नहीं चुना है आपको। आपके पास एक सिक्का है, परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है। उस तोड़े को अगर तुमने ले जाकर गाड़ दिया तो वो जो उसका स्वामी आएगा और आकर उससे पूछेगा तेरे को जितना तोड़ा दिया था उससे तूने कितना कमाया, तो उस समय में शायद तुम कहो कि प्रभु मैं जानता था कि तू जहाँ से बोता नहीं है वहाँ से काट लेता है, इसलिए मैंने उस तोड़े को दबा के रखा था। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका पड़ोसी जानता है कि आप कलीसिया में जाते हो? आपका पड़ोसी ये जानता है कि आपने उद्धार पाया है? क्या आपका पड़ोसी ये जानता है कि उसके जीवन में जब समस्या है, बीमारी है, क्या वो आपसे कहता है भाई बहन आप मेरे लिए प्रार्थना करो? पतरस को एक दिन किसी बहन ने बोला मुझे लगता है तू भी उन्हीं के साथ का है। तू कैसी बात करती है, मैं तो उसे जानता ही नहीं। किसको? यीशु को जानता ही नहीं। तो किसी ने आके बोला हाँ तू भी उन्हीं के साथ का है, तेरे पहनावे से लग रहा है। क्या आपके पहनावे से इस बात को प्रतीत करता है कि आप प्रभु के हैं? क्या आपके चाल चलन से आपके पड़ोसी जानते हैं कि आप मसीह हैं? क्या आपके पड़ोसी ये जानते हैं
कि आप समझौता नहीं करते? क्या आपके पड़ोसी ये जानते हैं कि ये शराब नहीं पीता, ये लड़ाई नहीं करता, ये झगड़ा नहीं करता है? किसी ने आकर एक बात बोली पतरस से, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। यद्यपि पतरस को उस समय डर था कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं भी यीशु के साथ हूं तो शायद जो यीशु को मार मिल रही है वो मुझे मिलेगी, लेकिन उस डर के समय में भी उसकी बोली इस बात को प्रकट करती थी कि वो प्रभु का है। प्रभु के लोग कलीसिया में रहकर तो बहुत सभ्य बोलते हैं, लेकिन बाहर आपका बोलना कैसा है? मैंने बाहर के लोगों को देखा है, घर में माँ बहन के साथ भी बैठे हैं, परिवार के साथ भी बैठे हैं, लेकिन गाली उनकी लैंग्वेज हो गई है। बहन बेटियों के सामने गालियों में बात करते हैं, लेकिन क्या हमारी बोली इस बात का भेद खोलती है कि हम प्रभु के हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसमें से निकास निकालता है, रास्ते निकालता है। ये ध्यान रखो कि अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा मालूम है? स्वार्थी, स्वार्थी। आज क्या है? बाहर क्या दिखता है? रिश्तेदारों में क्या दिखता है? भाई भाइयों में क्या दिखता है? सारे रिश्ते नाते आज स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थ में लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्वार्थ में। और क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी। कुछ लोग बोलते हैं तू जानता नहीं है मेरे को, जोधपुर में कोई माइकल लाल नहीं है जो मेरे पर हाथ उठा ले। इस पूरी दुनिया को लड़कर जीतने वाला सिकंदर, पूरी दुनिया को अपनी ताकत से जिसने जीता, इतनी ताकत शक्ति उसके शरीर में थी, पूरी दुनिया को लड़कर जीता। लेकिन एक छोटे से मच्छर ने, मालूम है सिकंदर कैसे मरा? एक छोटा सा मच्छर ने उसको काटा और वो मलेरिया से मर गया। जब वो सिकंदर मरने लगा तो उसने एक फरमान जारी किया, जब मेरा जनाजा निकले तो ताबूत में से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख सके जिस सिकंदर ने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को जीता वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। अभिमानी, अभिमान। कई बार मालूम है क्या बोलते हैं? अरे तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी से बोल रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं हार्वेस्ट चर्च का हूं, टाई नहीं देख रहे तुम? ये तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? कोट मैंने पहन रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को इस धरती पर, इसका मतलब ये कोई बुरा मत मानना कि कोट में मेरे पास भी है। मैं आज कोट नहीं पहना क्योंकि मैं कोट के स्थिति में नहीं आया था, ना तो मैं जरूर कोट पहन के ही आता। कोट पहनना कोई बुरा नहीं है पास्टर जी, आप भी हैं। कोट बहुत अच्छा है, सभ्यता है, अच्छा है। कोट पहनने, टाई पहनने के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे अलमारी में भी बहुत सारा है। तुम मुझे जानते नहीं, मैं पास्टर हूँ, आई एम ए पास्टर है। और कई बार है ना, पास्टर लोग जाके मालूम है क्या करते हैं? वो सबसे आगे कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मैं पास्टर। फिर दूसरा आता है, अरे पास्टर जी आप उधर वाले में बैठे ना, वो क्योंकि सीनियर पास्टर आने वाले हैं, ये उनकी लाइन है। आप सबसे पीछे बैठे, सबसे बीच में बैठे, तब आदर होगा जब प्रभु के दास। मैं वहाँ बैठा था पीछे, मेरा बैग वहाँ से हटा देना, वो खाली उसमें कोई बैठ जाएंगे। मैं उधर बैठा था, बैग नीचे रख देना सिस्टर। तो मैं उधर बैठा था, पास्टर ने बोला आइए आगे। ये आदर क्यों है मालूम है? ये कुर्सी मुझे क्यों दी मालूम है? क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह के कारण सारा आदर, सारी इज्जत, सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। लोग कहते हैं ना कि चर्च में जाने से सब कुछ मिलता है, वो उनकी गलती नहीं है। मालूम है क्यों? उनको सिखाया गया है यही, चर्च में आने से पैसा मिल जाएगा, चर्च में आने से गाड़ी मिल जाएगी, चर्च में आने से उन्नति आ जाएगी। ये सब कुछ मालूम है सिखाया। लोग बाबा बाबा समझते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बाबाओं के पास जाते हैं, नंबर लिख दो जी, हाथ देख लो जी,
एक फुटपाथ पे एक आदमी तोता लेके बैठा होता है और वो एक पर्ची निकाल के दे देता है? और वो हाथ देखने वाले कहाँ बैठते हैं मालूम है? ऑफिस में नहीं बैठते, और रोड के किनारे बैठते हैं। अरे कितना मूर्ख इंसान है तू, जो आदमी खुद रोड पे बैठा है, जिसका भविष्य खुद अंधकार में है, तोते के जरिए वो कमा के खा रहा है, उससे अपना भविष्य पूछने जा रहे हैं। अरे तुम्हारा भविष्य परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। अगर आप कलीसिया में आए हो, आप उद्धार पाए हो, अगर आपने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है पहले तू उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे आएगी। मर्सिडीज और बेंज तुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, तेरे पीछे लगेंगे, पादरी साहब ये ले लो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चे साइकिल पर स्कूल जाते थे, बड़े हुए थोड़े दिन बाद वो कार में जाने लगे। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, शायद वो ऑनलाइन भी अभी देख रहे हैं, वो बोलेंगे पापा शुरू हो गए। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब तक एक शर्ट, एक नेकर और पाँव में चप्पल नहीं। 8वीं क्लास तक मैंने जीवन में चप्पल नहीं पहना। बहुत आर्थिक तंगी थी मेरे घर में, लेकिन मेरे बच्चे कार में स्कूल और कॉलेज जाते थे। आज मेरा बेटा एक ऑडी गाड़ी, एक महंगी मोटरसाइकिल, लाखों रुपए की, बोलूँगा तो इनकम टैक्स आ जाएगा, ऑडी गाड़ी में आज वो घूम रहा है। कारण क्या मालूम है? आज जो हमने कष्ट उठाया, प्रभु का वचन को थामे रहे, वचन को लेके चल रहे। आप चिंता मत करो, ऑडी आपके पास भी आ रही है। आप वचन को थामे रहें, आपके घर के बाहर भी मर्सिडीज खड़ी होगी। अच्छा, सब कुछ बेस्ट देगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आ रहा है? वो मैं पृथ्वी पर घूमते डोलते डालते आ रहा हूँ। तो उसको बोला तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वो उसने कहा हाँ, तूने उसको सुरक्षा की घेरा बांध रखा है इसलिए, है ना, वो सब आप लोग जानते हैं। दूसरे अध्याय की 9वीं आयत में अय्यूब में उसकी पत्नी उसको बोलती है तू अब भी खराई पर बना हुआ है। कारण क्या मालूम है? पूरे शरीर पर जख्म है, इतने जख्म है कि पीप उसकी शरीर से बह रहा है। और पत्नी जो अर्धांगिनी होती है, शरीर का आधा अंग होता है, और हमारी हिंदुस्तान की पत्नियां तो मालूम है क्या वायदा कर देती है शादी के टाइम में? 7 जन्म तक साथ निभाऊंगी। अरे एक जन्म तो निभाती नहीं है ढंग से, है भाई साहब। एक जन्म में भी मैं इतनी शादियां कराकर इतना परेशान हूं, लोग आकर लड़ते हैं। कल एक बहन ने बोला आपने हमारी बेटी को ऐसा रिश्ता जोड़ दिया, ओ इतना सब कुछ परेशान 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 है हमारी बेटी। अरे रोटी बनाती नहीं, किचन में खाना बनाती नहीं, कपड़े धोती नहीं, और उसके बाद भी वो बेचारा पति सारा सब कुछ काम करके नौकरी पे जाता है, तो भी इल्ज़ाम किस पे? पादरी पर। पादरी को बोल रहे हैं आपने कैसे लड़के से शादी करा दी। बेचारा लड़का इतना सब कुछ तो कर रहा है। आजकल स्त्रियां नहीं सताई जाती, बहने माफ करना, स्त्रियां नहीं सताई जाते, पुरुष सताए जा रहे हैं बेचारे। पुरुष पर अन्याय हो रहा है, लेकिन सह रहे। कारण क्या है मालूम है? अय्यूब के जीवन में कष्ट इसलिए आया क्योंकि वो धर्मी था। उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी जो जीवन भर साथ दूंगी, वो पत्नी मालूम है क्या बोलती है? पढ़ना 2:8 से पढ़ लो। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर अय्यूब के शरीर पर इतना जख्म है, इतना जख्म है कि खुजा नहीं सकता। मालूम है क्या करा? ठीकरा लिया और थोड़े थोड़े पस जहां बह रहा है ना, उसके पास में खुजा रहा है, पीप निकल रहा है, समस्या आ गई है। और किसी कारण से नहीं, क्योंकि उसके बारे में लिखा है उस देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था वो। परमेश्वर ने उसको 10 संतानों की आशीष दी थी, सब कुछ बढ़िया था, धर्मी था, बलिदान चढ़ाता था, एवरी संडे चर्च जाता था, सब कुछ देता था, होम बलि चढ़ाता था, मेल बलि चढ़ाता था। इसलिए उसके जीवन में कष्ट आया। धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु
यहोवा उसमें से उसके लिए रास्ता निकालता है। अय्यूब की अब ये ठीकरा से खुजा रहा है, और क्या लिखा है? तब उसकी स्त्री उससे कहने तब लगी, उसकी पत्नी उससे कहने लगी, लानत भेज ऐसे खुदा को, तू अब भी खराई पर बना हुआ है, शरीर पर इतने जख्म है, प्रेज़ द लॉर्ड, इतने जख्म है कि ठीकरे से खुजारा है। उसकी पत्नी बोल रही है, लानत भेज ऐसे खुदा को और जा तू भी मर जा। कौन बोल रही है? जो जीवन भर साथ दूंगी। पादरी शादी कराता है तो बोला, कष्ट में, दुख में, सुख में, रोग में, आरोग्यता में, सारी बातों में तू क्या साथ निभाएगी? हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम में बोल देती है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छा वाइट गाउन पहनकर और आ रखी है, अभी तो सारे परिवार के रिश्तेदार सारे लोग आ रखे हैं, हाँ जी परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगी। वो पत्नी मालूम है क्या बोल रही है? लानत भेज ऐसे खुदा को जो दुख देता है। अय्यूब क्या कहता है मालूम है? हे मूर्ख स्त्री, तू कैसे मूर्खों सी बात करती है? जिस खुदा से हम आशीष लेते हैं, क्या उससे हम थोड़ा सा दुख ना लें? हैं? थोड़ा सा दुख अगर वो हमको दिया है, मेरे प्रियो, स्वर्ग में जाने के लिए इस संसार में शायद हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, दुखों की तराइयों में से होकर हमें जाना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर ऐसी समस्याओं में, ऐसी परेशानियों में हमें घिरने नहीं देगा। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में 3 व्यक्ति हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। मैं बता रहा था दुनिया के लोगों के लिए वन टाइम आग है, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों धर्मी होने के कारण 7 गुना ज्यादा धधकाई हुई आग में उनको डाला गया। और वहां लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ऊपर से देखता है। ऊपर से उसने क्या देखा कि जितने लोगों ने इन 3 लोगों को उठाकर डाला था ना, वो डालने वाले जलकर राख हो गए। वो उठाकर डाल रहे हैं, डालते डालते राख हो गए। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों उस 7 गुना धधकाई हुई आग में हैं। और वहां पर नबूकदनेस्सर क्या देखता है? ऊपर से उनके बाल भी नहीं जले, मोजे भी नहीं जले हैं। बाल बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है, बाल भी नहीं जले। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों उनके साथ चौथा परमेश्वर के पुत्र के समान दिखने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह वहां पर उतर आया। एक बार यीशु मसीह से प्रेम करने वाली 2 बहनें, उन्होंने यीशु मसीह को बोला, तेरा मित्र लाजर बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। वो आया नहीं, 3-4 दिन और लेट, सेवकाई मिनिस्ट्री और लेट हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए, यहाँ पर पहले से परमेश्वर का पुत्र उस आग में था। दोनों जगह परमेश्वर की महिमा होने के लिए ही ये घटना है। आग में यीशु मसीह पहले से था, और जब वहां पर यीशु मसीह था तो वहां पर क्या लिखा है? वो चारों टहल रहे हैं। टहलते कहाँ हैं जी? बगीचे में, बगीचे में टहलते हैं। हालेलुया। जब तू आग में से होके जाए तो आग तुझे जला नहीं सकेगी। जब तू पानी में से होकर जाए तो पानी तुझे डुबा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वापस भजन संहिता 34:19 पढ़ दें। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। बोलो, परमेश्वर मुक्त करता है। परमेश्वर मुक्त करता है। परमेश्वर मुक्त करता है। अगर कोई इस मनसा से आया है कि पास्टर सेमराज मुक्त करेंगे या बड़े बिशप आएंगे वो मुक्त करेंगे, अगर तुम्हारा भरोसा किसी इंसान पर है तो यिर्मयाह 17:5 कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो अपना भरोसा इंसान पर रखता है। कल मैं पास्टर सेमराज के बेटे से बोल रहा था, मेरे सर में दर्द होता है ना तो मैं खुद डिस्प्रिन लेता हूँ। जब मेरे शरीर में दर्द होता है तो मेरे सर में दर्द होता है तो मैं खुद डिस्प्रिन लेता हूँ।
जब लोग समस्या में होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। कारण क्या मालूम है? करने वाला मैं नहीं हूं, हम केवल उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। आप थोड़ा एग्जाम्पल करके देखो ना, आप थोड़ा आज से एक एक्सरसाइज करके देखो ना। कोई बीमार है, समस्या में है, उसको बोलो मेरे पास मैं प्रार्थना करता हूँ। आज को मालूम है, लेकिन हम आपके लोग नहीं, अजमेर के लोग मालूम क्या करते हैं? पास्टर जी मेरे पड़ोस में उस आदमी को बुखार आ गया, वो ठीक नहीं हुआ। अरे तू काय के लिए है वहां पे? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार ठीक हो जाएंगे। जब विश्वासियों में तुम में कोई बीमार हो तो प्राचीनों को बुलाना, तो पास्टर को बुलाना। बेचारे पास्टर को हर टाइम तुम परेशान करते हो। तुम्हारे घर के पड़ोस में किसी का कुत्ता बीमार हो गया, पास्टर जी मेरा पड़ोस का कुत्ता है वो बीमार हो गया, आ जाओ। सारी छोटी छोटी बातों के लिए तुम पास्टर को बुलाते हो। परमेश्वर ने कहा परख कर देखो, परमेश्वर 34 भजन संहिता 34:8 में लिखा परख कर देखो। पर यहोवा वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस जोधपुर में रिवाइवल ला सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की आग इस जोधपुर में उतर सकती है। कल पास्टर सैमराज का बेटा मुझे बोल रहा था, मैं परमेश्वर के अभिषेक को चाहता हूं और मैं कहूं यह सब प्रभु को जान ले और वो हो जाएगा। यही बोला था, ऐसा बोला था। मैं तो प्रभु की बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात सुन के। यहोवा से हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर आ जाएगी। बाहर जो भवन बन रहा है वो परमेश्वर के सकीने से भर जाएगा। हालेलुया। मैं पास्टर सैमराज को पूछ रहा था उस हॉल के अंदर कितनी कुर्सी लग जाएगी? बोले 250-300 लग जाएगी। मैंने कहा एक दिन आपको सारी कुर्सियाँ बेचनी पड़ेगी। बोले बेटा बोल रहा था क्यों? तो मैंने भविष्यवाणी में एक बात कहा, एक समय आएगा जब इस हॉल के अंदर कुर्सियाँ नहीं लगा सकते, लोग घुटनों में बैठकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये हॉल पास्टर के लिए छोटा पड़ेगा। आमीन आमीन। धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसमें से निकास निकालता है। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से एक वचन और हम पढ़ लें। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। हे मेरे भाइयों, मेरे भाइयों के साथ बहनें भी हैं ना। आप ये मत सोचना कि भाइयों को बोल के गए थे पादी साहब, नहीं नहीं नहीं। कलीसिया के अंदर भाइयों के साथ बहन लोग उसमें इनबिल्ड है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, हाँ, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अरे विश्वासियों, जब धर्मियों, पवित्र लोगों, छुड़ाए हुए लोगों, जब आप परीक्षाओं में पढ़ो, अरे परीक्षा में जाएंगे, परीक्षा देंगे, तभी तो पास होंगे, तभी तो डिग्री मिलेगी, तभी तो टाई पहनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते, अरे परीक्षा नहीं दोगे तो पास कैसे होगे, अपग्रेड कैसे होगे, उन्नति कैसे करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं एक प्रभु के दास के साथ जा रहा था तो एक बहुत बड़ा एक बंगला दिखाया। वो बोले कि ये ना गुजरात में का ड्रग्स वर्ग्स को कुछ बिजनेस करता है जी, बहुत बड़ा इसका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग उसका है। मैंने कहा जी उनको क्या दिक्कत है, वो काम करने वालों को तो सब मिलेगा, हमको वो ऐसे रास्ते में अपनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन उनको कंगाल कहता है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, उद्धार को नहीं जानते, उद्धारकर्ता को नहीं जानते, वो कंगाल है। धीरूभाई अंबानी जिसने कहा इंडिया को कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर भी लिया, दोनों बेटों ने मुट्ठी में कर भी लिया, लेकिन पता है वो आपसे ज़्यादा गरीब है। किसी को बताना मत बाहर जाके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग उससे ज़्यादा धनवान हो। अंबानी ग्रुप है, जल्दी से इसको पढ़ना। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तुम में किसी बात की घटी ना हो। जल्दी से 1 पत्रस 1 अध्याय और 6-7। 1 पत्रस 1 अध्याय और उसका 6 और 7। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के
लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और नाना यह प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। कभी कभी विश्वासी लोग, यहाँ के लोग की बात नहीं कर, अजमेर की, हमारे पास आकर मालूम है क्या बोलते हैं, पादरी साहब क्या फायदा हुआ है, मेरी लड़की 31 साल की हो गई, अभी तक शादी नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, हम तो पहले ही ठीक थे। हैं? इजराइलियों ने मूसा से मालूम है क्या कहा, हमको मरने के लिए जंगल में लाया, हम तो वहीं ठीक थे। क्या वहां ठीक थे क्या? वहां ईंटें बनाते थे, ईंट बनाते बनाते बैंत पड़ती थी, खाने को सत्तू मिलता था, सत्तू, बिहारी लोग जानते हैं सत्तू, सत्तू का आटा मिलता था, नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, आटा चापते रहो और ईंट बनाते रहो। क्या बोल रहे हैं मूसा को, हम वही ठीक थे, हैं? यहां तो कब्र भी नहीं है, जंगल में क्या है, बोले हमारे पूर्वजों के कब्रिस्तान वहां हैं। कभी कभी पास्टर सेमराज को भी आके लोग पूछते होंगे, अजी आपके चर्च में आ तो जाएं हम, लेकिन आपको कब्रिस्तान है क्या, कब्रिस्तान है क्या? है? मैंने आज तक किसी मसीह के शरीर को कौवों को खाते हुए नहीं देखा। अरे मरने के बाद शरीर की चिंता करने की आवश्यकता क्या है? कोई कब्रिस्तान नहीं मिलेगा तो म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाके गाड़ देंगे, चिंता मत करो। सबसे बड़ी चौकसी करनी है अपने मन की, मन की आत्मा, इसके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा दी है ना, उसकी चिंता करो। हाँ जल्दी से। और यह इसलिए कि इस तुम्हारा कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो क्या तुमने उस परमेश्वर को अपने जीवन में परखा है, या केवल पास्टर को आके बोलते हो पास्टर जी वहां आ जाना, प्रार्थना कर देना, वो बीमार है, ये बीमार है। अरे परखा हुआ विश्वास, भजन 34 के 8 में लिखा है, परख कर देखो, है? परख कर देखो, परखने वाला बनना चाहिए। ये हर संडे मैसेज क्यों देते हैं मालूम है यहाँ पर, और मुझे क्यों बुलाया मालूम है? क्योंकि आप एक अच्छे जौहरी बन जाओ, कांच को कांच करके, पत्थर को पत्थर करके समझो, और हीरे को समझो हीरा। अगर आप परखने वाले नहीं हो, अनाड़ी हो, तो कांच को भी चमकता हुआ जब बाजार में मिलेगा, अच्छा हीरा है क्या, अच्छा अच्छा ले आते हैं हीरा, हीरा लाके धोख देता रेवा, रोता रेवा भी के सामने, चढ़ाता रेवा भी के सामने, हैं? अब तक कांच और पत्थरों को हमने हीरा समझा था। ये वचन हमको परखने वाला बनाता है, अंधकार और ज्योति को फर्क महसूस करने वाला बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा करो इसको। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं ऑलरेडी 4 मिनट आगे चला गया हूं। बताने के लिए बहुत कुछ है, शायद हो सकता है मैं सेकंड शिफ्ट में अपनी गवाही ना बताकर इस वचन को पूरा करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष। हालेलुया। ये महान परमेश्वर को स्तुति हो। यार अच्छा वचन के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना करके समापित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा तारीफ करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद, आप कितना महान है राजा। थैंक यू मास्टर। हम जो पिता परमेश्वर, हम आपको और जानने के लिए सहायता कर। हम पिता परमेश्वर पत्थर को मोती, हालेलुया, मोती को पत्थर, हालेलुया, सोचने वाला नहीं, परंतु सही फर्क कर, हालेलुया, आपके वचन के अनुसार, आपकी हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपके बारे में और जानने में सहायता कर। सही रास्ता में हमको ले चल। हर एक विश्वासियों को, भाई बहनों को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, हमारे संग रहें। थैंक यू जीसस। ये दिसंबर महीने एक आशीष का महीने होने दें। आशीष कर, अनुग्रह कर, सारे आदर में आपको देते हैं
इवन पास्टर एंटनी के लिए, उनका फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष कर प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का हालेलुया प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ सब मसीलों के साथ हमेशा होते रहे। आमीन।